बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि एक प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है जिसमें हम कंप्लीट समझेंगे, एक रोड मैप देंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको रियलिस्टिक होकर सोचना होगा। जो भी आप प्रॉफिट और लॉस का वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बेसिकली आप ज्यादातर देखते केवल और केवल ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी लॉस करते हैं लेकिन वो बस दिखाते नहीं है, दिखाते केवल प्रॉफिट है। तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमेशा रियलिस्टिक रहना है। प्रॉफिट और लॉस को दोनों तरीके से देखना है कि यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि लॉस हो रहा है तो कम होना चाहिए और प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर लॉस। तो ये रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। काफी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम को देखकर कि ट्रेडर का लाइफस्टाइल ऐसा है तो मैं भी ट्रेडिंग करता हूं तो ऐसा लाइफस्टाइल हो जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी सच्चाई छुपी है जो आपको नहीं पता है। तो इससे मैं रूबरू कराऊंगा और इसको कंप्लीट समझेंगे कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना किसी फालतू फालतू बात को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को आपको 1 से 2 साल देना होगा जिसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होगा 2-3 बार, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेक श्योर करना है जितनी भी मैं बातें बताऊंगा आप लोग कहीं नोट डाउन करें या अच्छे से सुने, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आपका कैपिटल वाइप आउट हो 110%। तो सबसे पहले आपको जितने भी कैपिटल से आ रहे हो मार्केट में, वो कैपिटल लेकर आ रहे हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कैपिटल को सेव करके रखना है। यानी कि जितने भी आप ट्रेड करोगे उसमें प्रॉफिट और लॉस को ना देखकर आप कैपिटल को बचाने पे फोकस करो। कम से कम 1 साल, अगर 1 साल बचा लिए अपने जो भी कैपिटल आया था मार्केट में, यानी कि आज 10,000 रुपए लेकर आए, आज से 1 साल बाद भी आपके पास 10 रुपए है ना, तो भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर है। ये बचाना बहुत मुश्किल है, ये सेव करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे लोग 6 महीने 5 महीने के अंदर ही गायब हो जाते, लेकिन अगर आप जितना भी कैपिटल लाए हैं वो आफ्टर 1 ईयर आपका सेम अमाउंट अभी भी कैपिटल है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की आपकी कैपेबिलिटी है। तो वहां पे जो 1 साल बीत जाएगा तो आप इतना पैसा कमाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। बस 1 साल आपको सस्टेन करना होगा मार्केट में, तो बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। लेकिन उसके लिए मैं कुछ आपको रोड मैप देता हूं जिससे आप अपने कैपिटल को सेव करके रख पाओगे 1 साल तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैपिटल जो भी आप ला रहे हो उससे आप प्रॉफिट कमाओ, ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमाना है तो आपको कैपिटल को सेव करने पर ध्यान देना है। 1 साल अगर आप कैपिटल को सेव कर लेते हो ना तो बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। चलिए रोड मैप जानते हैं क्या होगा रोड मैप, जिससे हम एक प्रॉफिटेबल और अपना कैपिटल को सेव करके रखेंगे आफ्टर 1-2 ईयर। तो बेसिक को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड, वोलेटिलिटी, ये सारी चीजों का मीनिंग्स क्लियर होना चाहिए, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। मीनिंग क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको क्लियर करके चलना होगा, मतलब उसी को अप्लाई करके अपने ट्रेड में आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हर बिगनर को फॉलो करना होगा, जो कि कैपिटल के 1-2% आप रूल याद रखना कि कैपिटल जितना भी ला रहे हो मार्केट में, 10,000 रुपए लेकर आ रहे हो तो 10,000 रुपए पे आपको केवल और केवल 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। यानी कि मतलब जितना भी आप कैपिटल लाओ, मतलब 20,000 50,000 जितना भी हो सकता है, लेकिन उसका 1 से 2% से ज्यादा रिस्क लोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आप पीछे रह जाओगे, नहीं बन पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस लगा के चलना। तीसरा आता है ट्रेडिंग प्लान बनाना। ट्रेडिंग प्लान बनाने का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करना होगा। मान लो कि आपने कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास, किसी ईएमए के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आप ये भी कंफर्म हो लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या स्कैल्पिंग करेंगे या कुछ और करेंगे, पोजिशनल ट्रेड करेंगे। जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको एक जगह लिखिए और उस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि मैं अगर डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट में घुस रहा हूँ तो डे ट्रेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, अगर स्कैल्पिंग के लिए घुस रहा हूँ तो स्कैल्पिंग के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। तो ऐसा एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए रूल बनाइए, उससे आप फॉलो करके आगे बढ़िए। फोर्थ आता है इमोशनल डिसिप्लिन, जिसमें ट्रेडर को अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड होता है और नीचे आता है तो फेयर होता है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तभी मार्केट चलेगा, आप नहीं थे तब भी चल रहा है और नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे फेयर और ग्रीड को बैलेंस करके चलना है और स्टॉप लॉस को लगाना नहीं भूलना है। तो इमोशनल डिसिप्लिन फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। इमोशनल डिसिप्लिन को फॉलो करके ही चले और वहां पे स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉसेस से सीखना। लॉसेस से हमेशा सीखते रहिए। लॉसेस से सीखने का मतलब ये है, जब भी आप ट्रेड लिए, मान लीजिए कि अभी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अगला बार लॉस हुआ तो वो क्यों हुआ तो उसके अगले ट्रेड में आप वो गलती ना कर पाओ, इसलिए उस लॉस से सीखो। तो जर्नल बनाओ जिसमें आप उस सारी गलतियों को लिखो जो आप अभी गलती करके वो ट्रेड में लॉस की हो, वो गलती को लिखो, नोट डाउन करो और नेक्स्ट जो ट्रेड लो तो उसको देखो कि वो गलती फिर नहीं ना करने जा रहा हूँ। वो आपको ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करेगा एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। 6 आता है बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। तो बैक टेस्टिंग तो ठीक है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बैक टेस्टिंग करके ही आप ट्रेडिंग करिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कोई सेटअप है
मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपका सेटअप है कि उस पे ही मुझे ट्रेड लेना है, तो आप बैक टेस्ट करके देखिए, यानी कि 6 महीने 1 साल का डाटा देखिए कि क्या ये एक्चुअल में पीछे वर्क की है या नहीं किया, और वर्क की है तो कितना किया है। यानी कि मतलब आप 100 ट्रेड आप एनालाइज करिए, 100 ट्रेड बैक टेस्ट करिए, 100 ट्रेड में अगर आपका 60% भी एक्यूरेसी जाता है, मतलब कि 60 ट्रेड भी आपका सक्सेसफुल रहता है और 40 ट्रेड स्टॉप लॉस जाता है, तो भी आप बहुत अच्छे कर पाएंगे आगे। बस बैक टेस्ट करना आना चाहिए, बैक टेस्ट करके ही आगे अप्लाई करें और आगे बैक टेस्ट के हिसाब से ही ट्रेड लें, और कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लेना है, बैक टेस्ट के हिसाब से ही, ठीक है। और ये हमेशा याद रखें, जहां 1:1 का टारगेट मिल रहा है वहां पे एंट्री लेना, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यानी कि जब भी आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड लोगे, तो यानी कि जितना भी आप ब्रोकरेज पे करोगे, ब्रोकरेज में ही आपका घर चला जाएगा, यानी कि जितना भी प्रॉफिट करेंगे उससे ज्यादा आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। तो मेक श्योर ये करना कि 1:2 का जितना भी आगे मिले ट्रेड, उतना का ही ट्रेड में एंट्री करो, अदरवाइज उस ट्रेड को छोड़ दो। ओवर ट्रेडिंग, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आप बहुत सारे बिगनर होते हैं जो कि ओवर ट्रेड करके वो सारे चीजों को, मतलब मान लो कि अभी सुबह ट्रेड किए, सुबह 9:20 पे प्रॉफिट कर लिए, लेकिन उनको अभी लगता है कि मैं मान लीजिए 10,000 पे प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, जो बिगनर है वो प्रॉफिट कर लिए, लेकिन उनको लगता है कि मार्केट तो अभी 3:30 तक चलेगी, इस बीच में मैं क्या करूंगा, अभी प्रॉफिट है, तो रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको ऐसा होता है कि फिर लेते हैं कि थोड़ा सा और बन जाएगा तो मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा। वैसा करने के चक्कर में जब 3:30 बजता है ना, तो उनके कैपिटल माइनस में दिखाई देता है, उनका पीएनएल लाल दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना कि बिगनर हो तो 1 से 2 ट्रेड ही करो, 1-2 से ज्यादा ट्रेड करोगे तो कैपिटल के 2-3% से ज्यादा आपका लॉस 1 डे का हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि 1 और 2 ही ट्रेड करो, और आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो जितने भी मैंने चीज बताया उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करने के बाद आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। तो वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।